सीक्रेट कैमरा, कपल और 5 घंटे। सीक्रेट कैमरे में कपल का हर सीक्रेट लॉक। गर्लफ्रेंड की सहेली ने कर दिया कांड। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया। ये कोई आम ब्लैकमेलिंग केस नहीं, बल्कि इसमें दोस्ती, प्यार और विश्वासघात की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर किसी का भी होश उड़ जाए। सब कुछ शुरू हुआ एक कपल से जो अपने निजी समय में होटल में गए थे। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि होटल का कमरा सिर्फ आराम और निजी समय के लिए होता है, लेकिन इस बार रूम नंबर 203 ने पूरा ड्रामा क्रिएट कर दिया। मामला कुछ इस तरह का है कि कपल का वीडियो सीक्रेट कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और ये कोई बाहरी गिरोह नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड निकली लड़की की, जो पीड़ित युवक की गर्लफ्रेंड की सबसे करीबी सहेली थी। सोचिए, अपनी सबसे करीबी दोस्त की निजी जिंदगी का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग करने के लिए कैसे किया जा सकता है। पुलिस ने बताया कि लड़की ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पूरे प्लान को तैयार किया था। उन्होंने हर कदम की स्क्रिप्ट बना रखी थी कि कैसे वीडियो बनाया जाएगा, कैसे ब्लैकमेलिंग किया जाएगा और किस तरह से धमकी दी जाएगी। यह पूरा मामला ग्वालियर के सिटी सेंटर से स्थित होटल विराट इन का है। यहां 26 जुलाई को पीड़ित लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरा नंबर 2003 में पहुंचता है। दोनों यहां करीब 5 घंटे तक रहते हैं और किराया चुकाकर लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस कमरे में वो रुके हैं उसी कमरे के बल्ब होल्डर में एक सीक्रेट कैमरा है। कमरे में उनके हर निजी पल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने जरा भी अंदाजा नहीं लगाया। करीब 1 हफ्ते बाद युवक के मोबाइल पर मैसेज आया जिसने उसके होश उड़ा दिए। मैसेज भेजने वाले ने धमकी दी, उसके पास होटल वाला वीडियो है, अगर वह सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करवाना चाहता तो 1 लाख रुपए की रकम देनी होगी। युवक घबरा गया और समय मांगा, लेकिन ब्लैकमेलर ने 2 दिन की मोहलत देकर रकम बैंक खाते में डालने को कहा। दबाव में आकर पीड़ित ने ऑनलाइन 5,000 रुपए भेज भी दिए, लेकिन इसके बाद आरोपी लगातार उसे पैसे मांगता रहा। थक हार कर युवक ने पुलिस से शिकायत की। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो राज खुला कि यह किसी अनजान शख्स का नहीं, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की ही सहेली का है। पुलिस ने सहेली को राउंड अप किया तो कहानी का सच सामने आ गया। उसने कबूल किया कि उसी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर यह पूरा खेल रचा था। होटल का कमरा भी सहेली ने ही बुक कराया था। जांच में सामने आया कि यह गैंग पहले होटल में ग्राहक बनकर पहुंचा था और बल्ब नुमा स्पाई कैमरा लगा गया। सहेली उसके साथ कई दिनों से युवक और उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रख रही थी। सहेली इंजीनियरिंग की छात्रा है। उसने पीड़ित को हमदर्द बनाकर पैसे उधार देने की पेशकश भी की ताकि वह ब्लैकमेलर को रकम चुका सके। सहेली और उसके साथी कई दिनों से युवक और उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखे थे। सहेली इंजीनियरिंग की छात्रा है। उसने पीड़ित को हमदर्द बनकर पैसे उधार देने की पेशकश भी की ताकि वह ब्लैकमेलर्स को रकम चुका सके। फिलहाल पुलिस ने इंजीनियरिंग छात्रा, उसके प्रेमी, उसके साथी को अरेस्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग, साजिश और ITI एक्ट समेत कई आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस ब्लैकमेलिंग प्लान में अपने प्रेमी, उसके दोस्त की मदद ली। उन्होंने पहले से ही कैमरे की व्यवस्था देखी, कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग की, पूरी तरह की जैसे कि कपल कमरे में गया। उनकी सारी योजना पूरी तरह खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड होती चली गई। लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने रूम नंबर 203 की जानकारी हासिल की और होटल कर्मचारियों से पूछताछ की। इसके बाद CCTV फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई। जांच में यह सामने आया कि ब्लैकमेलिंग की पूरी योजना उसकी सहेली ने रची थी और प्रेमी दोस्त के साथ मिलकर बनाई गई थी। यह मामला सिर्फ एक आम ब्लैकमेलिंग नहीं, बल्कि दोस्ती, विश्वासघात का एक ऐसा उदाहरण है जिसे सुनकर हर कोई हैरान और चौंक जाएगा। पुलिस ने बताया कि इस मामले में इस्तेमाल हुए कैमरे की पहचान भी की गई और इसे सबूत के तौर पर कब्जे में लिया गया है। इसके साथ ही मोबाइल और मैसेजेस की जांच भी की गई। ऐसे सबूत मिले जो मास्टरमाइंड की भूमिका को स्पष्ट कर रहे थे। लड़की ने प्लान को इतनी कुशलता से अंजाम दिया कि किसी को एक शक तक नहीं हुआ कि, लेकिन तकनीक और जांच के सामने आने के बाद सब कुछ सामने आ गया। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि पीड़ित युवक और उसकी गर्लफ्रेंड की सबसे करीबी सहेली ने उनकी निजी जिंदगी को खतरे में डाला। अक्सर हम सोचते हैं कि सबसे करीबी दोस्त हमारा मददगार है, हमारा हितैषी है, लेकिन इस केस में दिखा दिया कि भरोसा और दोस्ती की सीमा कब टूट जाए कोई नहीं जानता।
पुलिस ने कहा कि यह मामला न केवल ब्लैकमेलिंग का है बल्कि इसमें साइबर और कानूनी पहलू भी शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया कि ब्लैकमेलिंग करने के पीछे मुख्य मकसद था पैसा और बदनाम करना। सहेली और उसके साथी चाहते थे कि वीडियो के जरिए युवक उसकी गर्लफ्रेंड को डराया जाए, फिर उन्हें आर्थिक रूप से दबाव में लाया जाए। ये पूरी योजना इतनी सुनियोजित थी कि शुरुआती तौर पर पीड़ितों की कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचा सब कुछ उलट पड़ गया। मामला सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि ऐसे केस समाज और व्यक्तिगत रिश्तों के लिए चेतावनी है। निजी जिंदगी का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। मामला सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि ऐसे केस समाज और व्यक्तिगत रिश्तों के लिए चेतावनी है। निजी जिंदगी का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए और किसी को भी किसी के भरोसे का इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह मामला युवाओं के लिए एक सबक है कि दोस्ती और प्यार में सावधानी जरूरी है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग और विश्वासघात से जुड़े कई कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच में यह भी देखना है कि ब्लैकमेलिंग के स्क्रिप्ट में कौन कौन शामिल था और क्या यह प्लान किसी और पर भी लागू किया गया था। इस पूरे मामले में ग्वालियर और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस कहानी को साझा कर रहे हैं। इसे सुनकर हर कोई हैरान है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे कोई अपनी सबसे करीबी दोस्त के भरोसे का इस्तेमाल कर सकता है और कैसे ऐसा कदम उठा सकता है। पीड़ित युवक और उसकी गर्लफ्रेंड अब पुलिस के सहयोग से सुरक्षित है, लेकिन मानसिक रूप से यह अनुभव के लिए बहुत कठिन रहा। लोगों का कहना है कि मामलों में मानसिक समर्थन और कानूनी सलाह लेना बहुत जरूरी है। युवाओं को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया, होटल और निजी जगहों पर सुरक्षा बहुत जरूरी है। रूम नंबर 203 अब केवल एक कमरे का नंबर नहीं बल्कि ये कहानी का प्रतीक बन गया है। ये बताता है कि कैसे प्यार, दोस्ती और विश्वास का दुरुपयोग किया जा सकता है। पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता से देख रही है, सुनिश्चित कर रही है कि आरोपियों को कानून के तहत सजा मिले। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि निजी जिंदगी और भरोसा सबसे कीमती है। किसी भी दोस्त या परिचित पर अंधविश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। यह मामला समाज को एक चेतावनी दे रहा है कि दोस्तों और करीबी लोगों के साथ भी सावधानी बरतना जरूरी है। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं से बचें। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।